जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 वेक्टर अलजेब्रा। दिस इज लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, R1 की बात कर रहे हैं। तो मान लो आपका कोई वेक्टर है, तो वन डायमेंशन है तो आपके वेक्टर में एक ही मेंबर होगा। ठीक है, एक्स इज एनी वेक्टर। तो ए बार हमारा कोई वेक्टर है, देन मॉड्यूलस ऑफ ए बार। तो ये मॉड्यूलस ऑफ ए बार हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड में हम ए बार लिख देते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर। मतलब जो भी आपने नंबर लिया है उसको अंडर रूट में आप उसका स्क्वायर कर लो, तो ये स्क्वायर और रूट तो कैंसिल ही हो जाएंगे, सो यू विल गेट एक्स ओनली। तो इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन आप कुछ ऐसा समझो, जैसे मान लो मैं अगर ए बार वेक्टर 3 लिख रहा हूँ और मॉड्यूलस ऑफ ए बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब ये वेक्टर की लेंथ क्या है। तो यहाँ पर जो नंबर होता है वही उसकी लेंथ होगी सिंगल डायमेंशन में। जैसे अगर मैं इसको फॉर्मूला यूज करके भी निकालना चाहूँ, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। ठीक है, ये 3 स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल गेट 3। सो आपका मॉड्यूलस क्या आ रहा है, वही का वही नंबर आ रहा है। तो सिंगल डायमेंशन में तो कुछ फर्क नजर नहीं आता, बट इसका इंटरप्रिटेशन भी मैं आपको बता दूं। तो मान लो ये हमारा ओरिजिन है, हम सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये रियल लाइन होगा। ठीक है, ये रहा हमारा ओरिजिन और यहाँ पर कुछ नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3। यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स होंगे -1 -2। तो यहाँ पर देखो आपका वेक्टर क्या है, 3 वन डायमेंशन में, मतलब ये रहा आपका वेक्टर 3। ठीक है, ये रहा हमारा वेक्टर 3। ये वेक्टर को अब हम ओरिजिन से इस वेक्टर को स्पॉट करता हुआ एक एरो ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा हमारा वेक्टर ओरिजिन से 0 से 3 तक। ये वेक्टर की लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी लेंथ तो 3 यूनिट है। ठीक है, तो ये वेक्टर की जो लेंथ होती है इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, वेक्टर की लेंथ। तो यहाँ पर आपको मॉड्यूलस 3 मिल रहा है सिंगल डायमेंशन में, मतलब वो वेक्टर की लेंथ कितनी है, तो वेक्टर की लेंथ है 3 यूनिट। सिमिलरली आप इसको 2 डायमेंशन में देखोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। तो मान लो 2 डायमेंशन में हम R2 में जाते हैं, तो R2 में हमारे पास मान लो ए बार कोई वेक्टर है, तो 2 डायमेंशन की बात है तो उसमें 2 मेंबर्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो उसका मॉड्यूलस हम ए बार, मॉड्यूलस ऑफ ए बार उसी से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा, जैसे हम कोई भी पॉइंट 2 डायमेंशन में प्लॉट करते हैं, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट x और y है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसका x कोऑर्डिनेट, यहाँ से इसका x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट है इसका, ये x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, x लेंथ है, ये y लेंथ है, तो ये y लेंथ है, ये आपकी x लेंथ है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, एक्स वाई। अब ये पॉइंट की ओरिजिन से दूरी कितनी है, 0 0। ये मान लो ओरिजिन है, तो ये पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, तो यही इसका लेंथ हो जाएगा, इसी वेक्टर का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस या ये पॉइंट का ओरिजिन से लेंथ, इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलस। अभी लेंथ कैसे निकालोगे, तो ओपी का डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, सो एक्स -0 फर्स्ट मेंबर से फर्स्ट का सब्ट्रैक्ट कर दो और स्क्वायर कर दो, सेकंड मेंबर से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दो, तो ये क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का जो लेंथ है उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। तो जैसे मान लो मैं आपको कोई पॉइंट दे दिया 3,4 और मैं आपसे इसका मॉड्यूलस पूछ रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इन दोनों जो मेंबर्स है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, दोनों का क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है अंडर रूट लेके। तो यहाँ पर फर्स्ट मेंबर क्या है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो हम कर देते हैं 3 का स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो हम कर देते हैं 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, सो ये होगा अंडर रूट 25, दैट इज 5। तो इसका मॉड्यूलस क्या आ रहा है हमारा 5, मतलब इस वेक्टर की लेंथ क्या है 5 यूनिट। तो अगर मैं इसको ग्राफ से आपको प्लॉट करके बताऊं, तो मान लो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, तो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हमें एक्स एक्सिस पे कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है, सो 1 2 3 1 2 3। और वाई में आपको 4 तक जाना है, 1 2 3 4, सो 1 2 3 4। तो आपका ये जो कॉमन पॉइंट क्या होगा, 3,4। तो ये रहा हमारा वो पॉइंट, दैट इज 3,4। तो ये पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेते हैं हम। ये हमारा हो गया वेक्टर 3,4 वेक्टर हो गया, ये हमारा हो गया ए बार वेक्टर 3,4। और ये वेक्टर की लेंथ हमारी कितनी है, तो ये जो हमने मॉड्यूलस निकाला वो कितना है 5 आया, तो ये वेक्टर की लेंथ कितनी है 5 यूनिट। तो ये ओरिजिन से कितना दूर है, 5 यूनिट दूर है। तो मॉड्यूलस इसका 5 है, मतलब उसका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है। सेम थिंग यू कैन एक्सटेंड फॉर
थ्री डायमेंशन ऑल्सो। तो मान लो आपके पास थ्री डायमेंशन का कोई वेक्टर है, तो थ्री डायमेंशन में तो 3 पॉइंट होंगे एक्स वाई और जेड, तो उसका मॉड्यूलस हम कैसे निकालेंगे? सेम उसी फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, दैट इज जेड स्क्वायर। तो मान लो आपको मैं थ्री डायमेंशन में एक वेक्टर देता हूँ 3 4 5, तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या है? 3 हमारा, सो 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और जेड स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। सो 9 प्लस 16 25 प्लस 25 दैट इज 50, और 50 को हम लिख सकते हैं 25 टू आर 50, दैट इज 5√2। तो 5√2 क्या आ गया? इसका मॉड्यूलस आ गया। तो जो भी ये पॉइंट 3 4 5 थ्री डायमेंशन में होगा, वो वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? 5√2। ठीक है, तो ये रहा मान लो हमारा पॉइंट P, ये रहा हमारा 3 4 5, मतलब वो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 3 यूनिट, y कोऑर्डिनेट 4 यूनिट, और इसका ये जो z कोऑर्डिनेट है वो 5 यूनिट है। अब ये पॉइंट की ओरिजिन से दूरी कितनी होगी? तो ये जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? तो वही हमने मॉड्यूलस निकाला है, दैट इज 5√2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर, और ये वेक्टर की लेंथ कितनी है? 5√2, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 5√2। आई होप मैं आपको समझा पाया कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो मान लो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए जिसमें हमें मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने ए बार वेक्टर दिया, जैसे आई जे फॉर्म में दिया हो तो आप उसको पहले कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर आई के साथ कौन सा नंबर है? -1, कॉमा जे के साथ कौन सा नंबर है? 3, सो -1, 3। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म। आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या होगा? तो हम मॉड्यूलस में क्या करते हैं? अंडर रूट करके जो भी मेंबर होता है उसको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। सो -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सो 1 प्लस 9 दैट इज 10। तो इसका आएगा आंसर √10। तो मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या होगा? √10। सिमिलरली बी बार निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ बी बार निकालना है। सो मॉड्यूलस ऑफ बी बार इज व्हाट? दैट इज अंडर रूट जो फर्स्ट मेंबर है उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड मेंबर है उसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर इज 1, -2 स्क्वायर इज 4, सो दैट इज √5। So modulus of b bar is √5. In a similar manner you can simplify these examples also. तो यहाँ पर भी आपको मॉड्यूलस ही निकालना है। तो मॉड्यूलस ऑफ सी बार क्या होगा? सी बार कोई वेक्टर है 1, 0, सो दैट इज फर्स्ट मेंबर स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, और सेकेंड मेंबर का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर 1 प्लस 0 स्क्वायर 0 दैट इज √1, और √1 तो 1 ही होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ सी बार क्या होगा? 1। सिमिलरली मॉड्यूलस ऑफ डी बार क्या होगा? तो अंडर रूट फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर प्लस सेकेंड मेंबर का स्क्वायर 1/√2 उसका स्क्वायर। तो ये कितना होगा? सो 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। यहाँ पर भी 1/2 मिलेगा। अब दोनों में 2 एलसीएम है तो आप ले लो, और ऊपर क्या बचेगा? न्यूमरेटर में 1 + 1, सो इट इज 2/2। 2/2 क्या होता है? 1 हो जाएगा ये, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा? 1। तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ डी बार इज 1। सिमिलरली अगर ये थ्री डायमेंशन में भी दिया हो तो हमें सेम प्रोसीजर ही फॉलो करना है। तो एक बार हम अगर इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखे तो आई का कोएफिशिएंट क्या है? -4, जे का कोएफिशिएंट 3 और के का कोएफिशिएंट 5। तो ये -4 3 5 ये कोऑर्डिनेट फॉर्म हो गया। अब आप इसका मॉड्यूलस जब आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट मेंबर एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर, और जेड हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट -4 स्क्वायर क्या होगा? 16, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 50। देखो 50 को हम 25 2 सार लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, √2 अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या आ जाएगा आपका? 5√2। सिमिलरली यहाँ पर बी बार का मॉड्यूलस क्या आएगा? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ जो फर्स्ट मेंबर है उसका स्क्वायर 1 स्क्वायर, सेकेंड मेंबर का स्क्वायर प्लस थर्ड मेंबर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 -2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर इज 16। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 21। सो मॉड्यूलस ऑफ बी बार इज अंडर रूट 21। सो सेम कॉन्सेप्ट यू कैन एक्सटेंड फॉर थ्री डायमेंशन ऑल्सो। वन मोर एग्जाम्पल विल डिस्कस ओवर हियर। तो सी बार का मॉड्यूलस निकालना है, तो मॉड्यूलस ऑफ सी बार क्या होगा? तो आप यहाँ पर क्या करोगे? जो फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर कर दोगे अंडर रूट में, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस सेकेंड मेंबर का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर प्लस थर्ड मेंबर का स्क्वायर 1/√3 उसका स्क्वायर। तो 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है? 1/3,
1/3 1/3। तो 1/3 हमें कितनी बार मिल रहा है, हमें 3 टाइम्स 1/3 मिल रहा है ना, 3 टाइम्स 1/3। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1, सो मॉड्यूलस ऑफ सी बार क्या मिला हमें 1। वन लास्ट एग्जांपल विल डिस्कस। तो यहाँ पर एक्स बार दिया और इसका आपको मॉड्यूलस निकालना है। तो सबसे पहले आपको आई जे के फॉर्म दिया हो तो उसको पहले कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट देखोगे तो 1/2, जे का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 और के का कोएफिशिएंट यहाँ पर +2 है। तो हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देते हैं 1/2 2। तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स बार अंडर रूट जो फर्स्ट मेंबर है उसका स्क्वायर दैट इज 1/2 स्क्वायर प्लस सेकंड मेंबर का स्क्वायर 2 स्क्वायर और थर्ड मेंबर का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 2 स्क्वायर। सो दिस इक्वल्स टू अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस यहाँ पर 2 स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2 स्क्वायर क्या होगा 4। सो इफ यू सिंप्लीफाई फर्दर सो 1/4 प्लस ये 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका 4 एलसीएम ले लो। सो 1/4 प्लस मैं यहाँ पे 8/1 लिख देता हूँ। 8/1 तो 8 ही होता है। सो इफ़ यू टेक 4 एलसीएम ओवर हियर, तो देखो 4 के टेबल में 4 कब आएगा, तो 4 1s are 4 एंड 1 1s are 1 प्लस 1 के टेबल में 4 कब आएगा 1 4s are 4, तो 8 4s are 32। सो 32 प्लस 1 दैट इज 33, 33/4। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा √33, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, सो अंडर रूट 33/2। तो इसका मॉड्यूलस ऑफ एक्स बार क्या हो जाएगा अंडर रूट 33/2। सो इन दैट वे यू कैन फाइंड आउट मॉड्यूलस ऑफ दिस वेक्टर्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।